आपका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि जियोन को है ना डिस्कस करने के लिए आती है लीडर की, है ना तुमने वो बैंडीज आर्मी बनाने की बात की थी, तो उसके बारे में क्या है वो कुछ आगे बोलती। जब तक जियोन पीछे आके बोलता है इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। और टैटू गाय बोलता है क्या है, और बाद में हम देखते हैं जियोन उन्हें पिल दिखाता है और बोलता है ये डिवाइन हार्मोनी पिल है, और है ना तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल काफ़ी जल्दी बढ़ेगा और इसके लिए मैंने बहुत से पैसे दिए। और ये जियोन जब तक खत्म करता है उससे पहले वो दोनों पिल लेके खा भी। और ये देख के बाद में जियोन बोलता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो इतने। और यहाँ पे और कोई बात होती कि उससे पहले हम देखते कि कैंपस के बाहर है ना एक जोर से आवाज़ आती है। तो आवाज़ सुन के टैटू गाय बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है बाहर। और बाद में जियोन बोलता है ये साउंड जो आ रहा है ना वो नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है, वो भी 1 माइल के अंदर ही। और ये सोच के बाद में वो बाहर निकलते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि आवाज़ क्यों आ रहा है। ऐसे ही वो बाहर निकलते तो उन्हें पता चल जाता है कि एनिमी के अटैक। और यहाँ पे हम बाद में देखते कि उन्होंने अटैक भी ऐसे किया कि ना उन्होंने स्टिक अटैक किया एकदम अचानक से ना उनकी आर्मी है ना फ्रंट गेट पे आ चुकी है। सामने खड़ी आर्मी को देख के बाद में 9 प्रिंसेस बोलती है तो मिक्स आर्मी है, चू और है ना यंग किंगडम की आर्मी, और इनके साथ साथ है ना डार्क क्लाउड भी है, और साथ साथ है ना कैंगनू अकेडमी की है ना ब्लैक फ्लेम आर्मी भी है यहाँ पे। तो हमें केयरफुल रहना होगा, इनसे बच के रहना होगा। बाद में लीडर है ना हमला करके बोलती है मुझे कोई परवाह नहीं। यहाँ पे उन्होंने हिम्मत कैसे की कि वो हम पे अटैक करे। और यहाँ पे बाद में है ना हमला चालू हो जाता है और ब्लैक फ्लेम आर्मी भी है ना हमला करने चालू हो जाती है। बाद में जियोन उन लोगों को संभाल रहा होता है और बाद में है ना वो अपने ना मुआ और बाईजी को बोलता है कि तुम यहाँ पे रुको और यहाँ पे कल्टीवेट करो। और बाद में वो अपना उन्हें हार्मोनी पिल दे देता है और बोलता है कि ना तुम्हें अपने है ना एडवांस होना जरूरी है ना हार्मोनी लेवल पे पहुंचना ही होगा। और उसके लिए बाद में वो उन्हें हार्मोनी पिल पकड़ा देता है। और यहाँ पे बाद में ये देख के लीडर बोलती है तुम सही में ना एक मैडमैन है, तू यहाँ पे कैसे हिम्मत कर सकता है कहने की कि यहाँ पे बैठ के तुम है ना कल्टीवेशन करो इस लड़ाई के बीच में। बाद में जियोन बोलता है यहाँ पे है ना तुम इसे क्रेजी कह सकते हो या फिर डेस्पिरेशन कह सकते हो कि ना स्ट्रांग बनना जरूरी है। बाद में 9 प्रिंसेस आगे देखती तो वो बोलती है कि ये तो है ना सिटी गेट है, यहाँ पे सिटी गेट तबाह हो रहा है। जियोन को बोलती है ना मैं जा रही हूँ क्योंकि सिटी गेट की मेरी जरूरत है, तुम यहाँ पे रुक के ना संभालो बाकी सब। उसे जाते जाते जियोन बोलता है कि ना तुम यहाँ पे वहाँ पे डिमोनिक बीच से तुम उसे ना ऑर्डर दे सकती हो। पे ये आदमी है लीडर ऑफ है ना ब्लैक आर्मी फ्लेम का, तो है ना वो ऑर्डर देता है कि जल्दी से जियोन का है ना सर लेके आओ मेरे पास। उनके बाद में ना जियोन थोड़ा हंसता है और बोलता है ठीक है चलो देखते तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी भी है करने की। जियोन यहाँ पे वापस से अपना 1 डिटर्मिनेशन ब्लो है ना फायर करता है उनके ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं कि ना उसकी आधी आर्मी तो है ना केवल 1 डिटर्मिनेशन फ्लो के साथ ही ना हार जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीडर घुटनों पे आ चुका है, वो समझ नहीं पा रहा है कि इतनी पावर कहाँ से आ गई इसके पास। बाद में इसके सामने आके बोलता है कि ना तुम्हारे इक्विपमेंट तो काफ़ी अच्छे हैं और तुम्हारे ना नाम भी काफ़ी अच्छा है ब्लैक आर्मी फ्लेम का, बट है ना क्या गलत हो गया कि ना तुम्हें ना यहाँ पे रॉन्ग साइड में खड़े हो। जियोन ने वहाँ पे लीडर को खत्म ही किया होता है कि हम देखते हैं कि ना पीछे से लीडर उड़ती हुई आ रही होती है। और बाद में यहाँ पे जियोन देखता है कि ना लीडर को है ना यहाँ पे उड़ती हुई आ रही है, इसका मतलब कि ना उसको किसी ने ना मारा होता है। बाद में जियोन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट है ना लीडर बोलती है तुम रुक जाओ मैं अपने आप को खुद ही संभाल लूंगी। और नीचे बैठते बाद में ना लीडर उसे बोलती है बादशाह तूने हिम्मत कैसे की कि तूने मेरे ब्रेस्ट पे ना किक किया। ब्रेस्ट का मतलब उसकी छाती पे मारा है उसने। फिर सामने वाला बंदा बोलता है तुझे देखे हुए बहुत साल हो गए मिस लियो, अभी तू बहुत बड़ी हो चुकी है। ये सुन के बाद में मिस लियो उसे कुछ कहने वाली होती है कि ना वहाँ पे जियोन उसे रोक के बोलता है कि मैं इसको संभालता हूँ। और उसे जियोन मारने जा रहा होता है और बोलता है कि रुक अभी तेरे ना ये स्टिंकी माउथ को भी मैं बंद करवाता हूँ। यहाँ पे अचानक से बाद में हम देखते हैं कि ना जियोन के ना बाजू में कोई आ जाती है कोई लड़की, और बाद में वो सीधा उसके ना चेस्ट पे मार देती है। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन ने वो चेस्ट पे अटैक झेल तो लिया है, बट है ना उसकी कुछ हड्डियां भी टूट चुकी है छाती के अंदर, वहाँ पे कोई रिब्स टूटी होती है। अपने आप को संभाल के बोलता है मैं फालतू में केयरलेस हो गया था। और बाद में वो जियोन उससे ना उसका नाम पूछता है और बाद में वो लड़की बोलती है मैं जैंग क्यों और मैं ना टिंग यांग सेक की हूँ। यहाँ पे बाद में जियोन उसके ऊपर बाद में वापस से अपना 1 डिटर्मिनेशन ब्लो करता है और उनकी फाइटिंग चालू है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपनी लीडर की भी फाइटिंग है ना उस लड़के के साथ चालू है। और लीडर चिल्ला के बोलती है ली लेंग रुक जा आज तो मैं तेरे को पक्का मार दूंगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो बंदा ली लेंगे वो है ना लीडर के अटैक से आराम से बच रहा है। और बचने के बाद लीडर को बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि बस है ना तुम्हारे पास इतना ही दम ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लीडर थकी हुई है और बाद में वो ली लेंग नोटिस करता है कि ना उसके ऊपर कोई हमला होने वाला है। और बाद में ली लेंग जैसे ही पीछे देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ना वहाँ पे एक लड़की आ चुकी है और बाद में वो ली लेंग की है ना एकदम जोर से पंच मारती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी ये ली लेंग धुल रहा है, यहाँ पे आराम से धोबी घाट की धुलाई हो रही है, उसकी एकदम मुंह पे एकदम जोर से लात पड़ी है उसको मस्त बॉल की तरह। बाद में वो उछल के वो साइड में जा रख के उतरता है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं वो लड़की बोलती है कि किसकी इतनी हिम्मत हो कि ना कौन मेरी लड़की को है ना टच भी करे। यहाँ पे लीडर आती है और बाद में उस लड़की को बोलती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, मेरे मरने के बाद ही आती। ये सुन के बाद में वो लड़की बोलती है ऐसा मत बोल मेरी बेबी, मैं तो यहाँ पे बस है ना वो रोड थोड़ी है ना डिले कर दिया था। मुझे सुन के बाद में लीडर बोलती है मुझे तो पक्का यकीन है कि तू दूसरी लड़की के पास गई।
सुन के बाद में वो लड़की आती है, उसके बाद में बोलती है ऐसा मत बोलो, मेरे दिल में केवल तुम ही। और बाद में वो लीडर बोलती है मुझे भरोसा नहीं है। ये सुन के बाद में वो लड़की बोलती है अगर तुम ऐसा बोलोगी तो फिर अब मैं तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं रहूंगी। और ये क्या हो रहा है बे, फाइटिंग के बीच में यहाँ पे लड़कियां लड़कियां, या तो यार और कहीं पे जा रही है ये कहानी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन की फाइट पूरी हो चुकी है और जियोन है ना उसको हरा ही चुका होता है। और बाद में वो ना वो लड़की भाग जाती है और बाद में जियोन सोच रहा होता है कि रुक जा, वो लड़की अगर मेरे हाथ में आ गई ना अगली बार तो मैं पक्का छोड़ूंगा नहीं। और इसी टाइम पे बाद में जियोन की नज़र उन लीडर और है ना उस लड़की के ऊपर जाती है और बाद में वो है ना बोल ही रहा होता है लीडर। और बाद में लीडर बोलते है क्या, और बाद में जियोन बोलता है कुछ नहीं, आप अपना चालू रखिए। बाद में यहाँ पे जियोन बोलता है इसका मतलब कि लीडर को लड़कियां पसंद है। और यहाँ पे अचानक से उसी टाइम पे जियोन के ऊपर है ना एक तीर चलता है और बाद में जियोन उस तीर को डॉच कर लेता है। और बाद में वो तीर कमांड वाला चिल्ला के जियोन को बोलता है अगर है ना नाइन्थ प्रिंसेस अगर जिंदा चाहिए तो तू है ना मुझे अकेले फॉलो करेगा। और ये सुन के बाद में जियोन सोच रहा होता है कि ऐसा पॉसिबल है कि नाइन्थ प्रिंसेस को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया है। और ये कहते ही हम देखते हैं बाद में वो बंदा वहाँ से उठ के ना भागने लगता है। और यहाँ पे लड़की उसका पीछा करने के लिए जा ही रही होती है। बाद में जियोन उसे रोक के बोलता है तुम लोग यहाँ पे रुको और है ना इन गाइस की प्रोटेक्शन करो, मैं जा रहा हूँ। बाद में ये लड़की है ना लीडर से पूछती है कि ना क्या तुम्हें लगता है मुझे हेल्प करने के लिए वहाँ पे जाना चाहिए। और बाद में है ना लीडर बोलती है ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से जियोन ये ज़्यादा प्रीफर करेगा कि यहाँ पे है ना हम इन लोगों की है ना ज़्यादा सुरक्षा करें। पे हम देख रहे हैं जियोन पीछा कर चुका है उनका और यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा धुआं दिखता है हमें स्टार्टिंग में। और बाद में हम देखते हैं उस धुएं से बाद में जियोन निकलता है जिसको है ना वो चोट लगी हुई होती है। और बाद में जियोन बोलता है कि ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नाइन्थ प्रिंसेस को यूज़ करो मुझे धमकाने के लिए, तुम कितने डिस्पिकेबल ब्लास्टर्ड हो। हम देख रहे हैं केवल जियोन को संभालने के लिए ना यहाँ पे और इतने सारे लोग आए हुए होते हैं। और बाद में हम देखते हैं जियोन के पीछे एक हाथ रखते हैं, वो बोलता है कि ना जियोन तुम यहाँ पे थे क्या, तुम सही हो। और बाद में जियोन बोलता है ये साउंड तो मेरे को फेमिलियर लग रहा है। वो और कोई नहीं होता, वो लेंगजी होती है। और लेंगजी बोलती है तुम है ना बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मैं तेरी ये मदद करती हूँ इन कचरों को साफ करने में। लेंगजी को देख के बाद में जियोन शॉक है और बाद में वो उससे पहले थैंक यू बोलता है यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी बीच में ये बंदा आता है, बोलता है कि ये देखो यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है मरने के लिए। सुन के बाद में लेंगजी बोलती है तू मुझे मारेगा, देखते कि तेरे पास इतनी स्किल्स भी है या फिर ना तू ऐसे ही बोल रहा है। लेंगजी यहाँ पे बाद में अपना एक ही वार करती है उसकी तरफ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो इतनी तेजी से आता है कि वो उसे देख नहीं पाता है। और बाद में वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है और यहाँ पे वो उस अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर पाता और एकदम दूर जाके गिरता है वो। और बाद में यहाँ पे वो ये सोच रहा होता है कि मैं इसका केवल एक अटैक भी ना झेल नहीं पा रहा हूँ। और ये देखने के बाद भी हम देखते हैं कि बाकी सारे सोल्जर है ना लेंगजी के ऊपर कूदते हैं उसे मारने के लिए। और बाद में यहाँ पे और ये देख के बाद में लेंगजी थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और बाद में वो अपना ना दिखाती कि वो है कौन। और बाद में वो अपना वेपन है ना चारों तरफ से अपने आप में घुमाने लगती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना जो भी है ना आदमी उसके आ रहा है वेपन के बाजू में वो पूरी तरह से कट के ना फिसल जा रहा है। और ये देख के बाद में लैंगलिंग सोचता है ये तो सही में है ना स्पेयर मास्टर है, ये एक्चुअली में स्पेयर मास्टर है। सारे सोल्जरों को खत्म करने के बाद है ना लेंगजी बोलती है अब बताओ किसको मेरे को और आना है मरने के लिए। बाद में ना लेंगजी को बोलता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे इन्वॉल्व क्यों हो रही हो यहाँ पे ना दूसरों के अफेयर के बीच में, कैंगलू अकेडमी और डार्क वर्ल्ड के मामले में। सुन के बाद में लेंगजी बोलती है क्या हुआ, तुम्हारा कन्विक्शन कहाँ पे गया, तुम्हारा हेकड़ी कहाँ गई। ये सुनने के बाद लैंगलिंग बोलता है तुझे पता है ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, तू है ना यहाँ पे कैंगलिंग अकेडमी और है ना डार्क वर्ल्ड से मैस करने की। सुनते उसके स्पेयर लगा के बोलते है क्या हुआ, तुझे अकेले फाइट करना है या ग्रुप में, जल्दी से पिक कर। और ये सुन के बाद में लैंगलिंग बोलता है ग्रुप, यहाँ पे तो केवल मुझे 2 जन दिख रहे हैं, मैं क्या ग्रुप में फाइट करेगा। ये सुन के बाद में लेंगजी हंसती है, ऐसे बोलती है तुझे ग्रुप चाहिए ना। और बाद में वो ऐसे ही अपना वेपन है ना जमीन पे रखती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा ग्रुप आ जाता है वहाँ पे है ना लड़ाई करने के लिए। उस ग्रुप को देख के लैंगलिंग की फट जाती है क्योंकि उस ग्रुप के अंदर सारे के सारे ना पीक धर्मारोम के रहते हैं आदमी। और बाद में वो बोलता है तुम हो कौन, तुम्हारी इतनी पावर कौन है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी एक ही चीज बोलता है यहाँ से फटक के निकल वरना अभी पटक पटक के मारूंगा। लैंगलिंग यहाँ पे सोच रहा है कि हमें ना धर्मारोम के लोगों से फाइट नहीं कर सकते, हम कुछ ज्यादा ही सफर करेंगे। और बाद में वो चिल्ला के ना अपने आर्मी को बोलता है रिट्रीट। यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंगजी है ना बाद में जियोन से पूछ रही है कि तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगी है ना। जियोन बोलता है कि ना बस थोड़ी सी ऊपर ऊपर से चोट लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे ये बताओ कि लेंगजी तुम यहाँ पे क्या कर रही है। जियोन मनी मन सोच रहा है कि ना ये कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रही है मेरी। और बाद में यहाँ पे कोई लेंगजी कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। जियोन बोलता है बस ऐसे ही चोट लगी, टेंशन मतलब अभी मैं 2 गोल्डन पिल लूंगा ना तो मैं आराम से ठीक हो जाऊंगा। ये सुन के बाद में लेंगजी जियोन को बोलती है चलो तुम मेरे साथ है ना वॉक पे चलो। और बाद में जियोन बोलता है ठीक है। हम बाद में देख रहे हैं लेंगजी है ना जियोन को है ना उन ग्रुप से ना दूर लेके आती है और फिर जियोन को बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारे कैंगलू अकेडमी और डार्क रोम की वजह से ना जो इंसिडेंट हो रहा है ना वो मिडल किंगडम में भी काफी है ना नॉइस बचा रहा है। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है इसका मतलब तुम यहाँ पे। और बाद में लेंगजी बोलती है कि नहीं नहीं वो मैं तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहती थी बट है ना अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मैंने तुम्हारे लिए जस्टिस और ट्रबल दोनों ले आया है क्योंकि अब मैं यहाँ पे शामिल हो गई हूँ तो कैंगलू अकेडमी और है ना डार्क वर्ल्ड भी ना और ज्यादा करेंगे और तुम है ना उनके टारगेट बन जाओगे। और मैं नहीं चाहती कि है ना तुम यहाँ पे ना उनके साथ इन्वॉल्व रहो, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हो। जियोन बोलता है कि ना मतलब मेरी फैमिली के कारण बाद में ना लेंगजी बोलती है नहीं यहाँ पे तुम्हारी फैमिली और है ना और भी फैमिली इन्वॉल्व है। वैसे अभी जा रही हूँ मैं कोशिश करूंगी कि मेरी फैमिली तुम्हें बॉदर ना करे बट है ना मैं जानती हूँ कि है ना वो मैं ज़्यादा रिस्ट्रेन नहीं कर सकती, उन्हें वो बॉदर तो करने ही वाले हैं तुझे।
सुनने के बाद जियोन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ और है ना टेंशन मतलब मेरे को है ना ट्रबल से डर नहीं लगता। और बाद में लेंगजी बोलती है जियोन को कि अगर तुम मेरे दोस्त बने रहना तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा ट्रबल बनेगा। अभी समझ नहीं रहे हो क्योंकि है ना यहाँ पे सब बिग फैमिली इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और बर्डलाइन टैलेंट भी इन्वॉल्व रहता है और यहाँ पे ना अपने कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट की बात है और तुझे समझ में नहीं। जियोन बाद में बीच में रोक के बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो, है ना। ये सुन के बाद में लेंगजी थोड़ा शॉक में आती है और बाद में वो बोलती है अगर मैं अपनी फैमिली को प्रॉमिस करती हूँ ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगी तो वो कैंगनो अकेडमी और है ना डार्क वर्ल्ड को है ना इस दुनिया से कल ही हटा देंगे। बट अगर मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती बनाई रखी ना तो बाद में है ना तुम्हारे है ना एनिमी केवल कैंगनो अकेडमी और डार्क वर्ल्ड नहीं उससे भी ज्यादा ताकतवर लोग होंगे। और ये सुनने के बाद है ना जियोन भी कुछ कह नहीं पा रहा होता है और बाद में ना लेंगजिया बोलती है ठीक है अभी मैं ना जा रही हूँ तुम्हें पहले छोड़ के। और बाद में ना जियोन बोलता है कि रुक जाओ मैं ना यहाँ पे लेडर चूज करता हूँ। इसका मतलब वो बोलता है कि मैं तुम्हें चूज करता हूँ। जियोन लेंगजी को बोलता है कि मुझे पता है कि आगे जाके मुझे बहुत ट्रबल होने वाला है अगर मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, बट और क्या मालूम मैं मर भी जाऊं, बट याद रखना मेरे को कभी रिग्रेट नहीं होगा। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली लव होता क्या, बट मुझे इतना पता है कि जब से मैं तुम्हें मिला हूं ना तो मेरी वो हैप्पीएस्ट लाइफ का मोमेंट था। हमारे लिए जो हमारी फ्रेंडशिप है बीच में उसके लिए मैं ना अपने प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ भी देने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए ना मैं कैंगनो अकेडमी और है ना किसी भी चीज़ से डरता नहीं हूँ, ना ही मरने से ना ही तुम्हारी फैमिली से। पर मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि ना तुम मेरे साथ स्ट्रेंजर जैसा व्यवहार करोगी, मतलब कि ना जानने वाला ना अनजान आदमी जैसा। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड अपना कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। और मुझे मालूम है कि आज मैंने एक ही एपिसोड कर रहा हूँ 3-4 दिन से, बट टेंशन मतलब कल है ना 3 या 4 एपिसोड तो पक्के आएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए।